हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के महत्व को। सो स्टूडेंट, आप जैसा कि देख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डैट मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हैं महत्व। तो इट रिजल्ट्स इन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ब्राउट इन द जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है यानी कि मेल सेक्सेल फीमेल सेक्सेल के मिलने से जो बनती है सेल, है ना, जिसको बोलते हैं जाइगोट, या इसी को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो जैसे मदर फादर के जो सेक्सेल होते हैं वो बच्चे के अंदर आते हैं, है ना, और इस कारण से क्या होता है कि दोनों के कैरेक्टर भी बच्चे के अंदर आते हैं। ठीक है ना, और यही कारण है कि जो संतान होगी ना वो अपने मदर फादर से ना तो पूरी तरह से मदर के जैसा होगी, ना तो पूरी तरह से फादर के जैसा होगी, यानी कि अंतर भी आपको पाए जाते हैं, समझे ना। और जब हर एक जनरेशन में नई नई जाति उत्पन्न होती जाती है, डैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन बोलेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें ना तो मदर के पूरा सेक्सेल आती है ना फादर के सेक्सेल आती है, तो बच्चे में दोनों के सेक्सेल मिल के आते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं यानी कि जो संतान होती है वो, है ना, वो थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाते हैं, अलग एक स्पीसीज हो जाती है, ह्यूमन ही स्पेशीज रहती है बट थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर आते जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, और इवोल्यूशन के कारण क्या होता है, नई जाति या न्यू स्पीसीज का जन्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे मदर का सेक्सेल फादर का सेक्सेल मिलकर ही नई जनरेशन उत्पन्न करता है, तो दोनों के आधा आधा क्रोमोसोम जो होते हैं बच्चों संतान में आती है, और संतान में वो आके पूरी क्रोमोसोम हो जाती है, जैसा कि आपको पता है ना। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 46 क्रोमोसोम में क्या होंगे, मदर के 23 क्रोमोसोम आएंगे चाइल्ड में, और फादर के 23 क्रोमोसोम चाइल्ड में आएंगे, और दोनों मिलके दोनों सेक्स जब मिलके जाइगोट बनाएंगे तो उसमें कितना हो जाएगा आपका 23 यानी कि 46, यानी कि कंप्लीट क्रोमोसोम हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक है बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ पेरेंट रिक्वायर्ड। असेक्सुअल में तो एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग उत्पन्न हो जाती है ना, एक ही पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, है ना, एक से ज़्यादा पेरेंट्स होने की ज़रूरत है ही नहीं, सिंगल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, एक सिंगल पेरेंट्स होते हैं और वही जो संतान की उत्पत्ति करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, वही संतान की उत्पत्ति करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि सिंगल पेरेंट्स जो होंगे वो उसी से संतान की उत्पत्ति होती है, यानी कि इट इज़ अ यूनी पेरेंटल प्रोसेस या मोनो पेरेंटल प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्सेस होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि दो अपोजिट सेक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, मेल और फीमेल, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। अच्छा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कोई ऐसे ऑर्गन की ज़रूरत होती है जो सेक्सुअल उत्पन्न करता है? नहीं। देखो, ऐसे ऑर्गन जो सेक्सुअल उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं गोनाड्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गोनाड नहीं होता है, किसी गोनाड की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गोनाड की ज़रूरत होती है। मेल गोनाड, आपको पता है ना, मेल गोनाड को बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल गोनाड को बोलते हैं ओवरी। गैमिट किसको बोलते हैं बच्चों? गैमिट बोलते हैं सेक्सेल को बोलते हैं। ठीक है ना, गैमिट किसको बोलेंगे? सेक्सेल को बोलेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, गैमिट बनता ही नहीं है, एक ही तो पेरेंट होते हैं, और उसको भी हम लोग मेल फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, मतलब मेल फीमेल में उसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ सेक्सेल नहीं बनता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्सेल बनते हैं। ठीक है ना, एक मेल सेक्सेल और फीमेल सेक्सेल। मेल सेक्सेल पता है ना, स्पर्म को कहते हैं, और जो फीमेल सेक्सेल होता है बच्चों वो किसको बोलते हैं? फीमेल सेक्सेल जो होता है वो आपको कहा जाता है एग को या ओवम को, और ओवम का जो प्लूरल होता है बच्चों उसको बोलते हैं ओवा।
अब देखो रिडक्शन या डिवीज़न, ठीक है ना, रिडक्शन या डिवीज़न, यानी कि देखो ये दोनों तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं इन दोनों में क्या होता है स्टूडेंट, सेल का डिवीज़न होता है। सेल टूटती है और उसी से नई सेल बनती है, दोनों सेल टूटती है और टूट के नई सेल का जन्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न। तो अब देखो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ध्यान देंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि कौन सा सेक्सुअल यहाँ पर कौन सा सेल डिवीज़न होता है, कौन सा सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि सेल डिवीज़न जो होता है उसका नाम है, उसको कहा जाता है मिटोसिस। यहाँ जो होता है उसको बोलते हैं मिटोसिस। मिटोसिस में क्या होता है कि पेरेंट का सारा क्रोमोसोम होता है ना, वो ऑफस्प्रिंग यानी कि चाइल्ड यानी कि डॉटर सेल के अंदर चला जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट के आधा क्रोमोसोम और मदर फादर में से दोनों के आधा आधा क्रोमोसोम जो होते हैं वो चाइल्ड के अंदर जाता है ना, चाइल्ड के अंदर जाता है और जाके कंप्लीट हो जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है क्या, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब सेक्सल ही नहीं बनती है तो सेक्सल मिलेगा कैसे, सेक्सल आपस में मिल के जाइगोट ही नहीं बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सल होता ही नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि मेल सेक्सल फीमेल सेक्सल दोनों क्या करते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन जाता है। जाइगोट का ही दूसरा नाम है फर्टिलाइज्ड एग। ऑफस्प्रिंग, यहाँ जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने पेरेंट की हूबहू होती है, आइडेंटिकल होती है, 100% आप देखेंगे कॉपी हो जाती है, अपने बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखता है ऑफस्प्रिंग। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि ऑफस्प्रिंग जो होता है वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होता है। देखो हम सभी लोग जो हैं, या काऊ है या बुफैलो है या कैमल है या एलिफेंट है, हम सभी में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए ना, हम सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो पता है ना इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि जो संतान ऑफस्प्रिंग होगी वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगी। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखोगे बहुत ये थोड़े समय के लिए होता है और बहुत तेज़ गति से होता है, यानी कि इट इज़ ए रैपिड प्रोसेस, तेज़ गति से होने वाला प्रोसेस है और थोड़े समय में ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है ना। जबकि साइक्लिक सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है बच्चों, ये कंप्लीट होने में टाइम लेता है, दैट्स वाई इट इज़ अ मच स्लोअर प्रोसेस, ठीक है। अकरेंस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है करीब करीब जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उनमें होता है, ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं जितने भी बड़े हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी होगा। कभी कभी क्या होता है कि लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, कब अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो सेक्सुअली वो अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जाना सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस।